ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। माना पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ठीक है? ओके, पसंद आई? बात पसंद आई? सफेद ड्रेस पसंद आई? राज समझ में आया? अच्छा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इनको सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन, तो जब वे यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है, यह है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बुद्धि नहीं चलती किसी की। गोदरेज का ताला लगा हुआ,
उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तो तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ, इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवान उवाच, वे तो है ही ट्रुथ, वे तो है ही ट्रुथ। बाप समझाते हैं, कितना कुछ समझाते हैं। समझ भी रहे हो? समझ रहे हो कैसे कैसे समझाना है, क्या समझाना है, कब क्या कहना है, ये भी बाबा ही समझा देते हैं। बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब वो समझाते तो समझना हमारा कर्म है। बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही वेद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। अब बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? अब वह है ही सत्य। अब नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। अब बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। अब बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने जाते हैं। अभी तुमको निश्चय कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? ऐसे उनको वो टीका भी करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना, क्योंकि आपने तो कहा था आपको भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई वे कर्म करते हैं। अब भगवान उवाच का माँ शत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे, बाकी जो भी आत्माएं है वे अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय। अब यह बुद्धि कहती है सत्य की स्थापना जरूर होनी है। अब पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। अब प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। अब तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। अब सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया है, आया है। वो लोग जो सुनाते हैं शास्त्र सुनाते हैं, और वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। अब ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी तो मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। अब मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना हे गॉड फादर। अब भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। अब तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है हर बात में हे भगवान। अब भगवान चेंज हो गए तो कह देंगे हे बाबा। नहीं, ये प्रैक्टिस है ना, इसलिए बाबा नहीं चाहते ऐसी वाली प्रैक्टिस तुम मेरे साथ भी खेलो। ये तुम्हें प्रैक्टिस हुई है, तभी तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो याद अकल्प की प्रैक्टिस पड़ी हो। तुम जानते हो वे हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है। हे बाबा ऐसे नहीं करना है, तुमको करना है तो थोड़े ही करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय हम बाप से वर्षा लेते हैं।
बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। सुना, हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। तो बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुखधाम में रहती है। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है, हैं? नहीं है। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर ले चलो, घर चलो। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। अब वास्तव में हठ योगी तो राजयोग सिखला नहीं जानते ही नहीं। वो जानते ही नहीं तो सिखलाएंगे कैसे? तो उन्हों का योग ही रोंग है। इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी पहन उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। अब सन्यासी तो बाद में आते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। पहले कोई सन्यासी नहीं होते हैं बौद्ध धर्म में। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म, माना बौद्ध धर्म के अंदर ही सन्यास धर्म आरंभ हो जाता है, उसकी स्थापना होती है। शुरू में तो वे आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। अब क्रिश्चियंस में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई है सफेद। ये ड्रेस हो गई ना आपकी। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। ये कौन सा जन्म है? मरजीवा जन्म है ना, तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। अब सत्युग में होता है एक बाप, इस समय तुमको तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब बहन भाई। भल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं,
भाई बहन आपस में क्रिमिनल सॉर्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि जाती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, ऐसे लौकिक बाप को जाके तुम भाई थोड़ा कहेंगे। लौकिक बाप को तो बाप ही कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। आजकल तो बच्चा बाप का नाम भी ले लेता है ना। तो अगर कोई विजिटर आ जाए और कह दो भाई हो बाप, तो कहेंगे इनका तो माथा ही खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। तुम जाके चाचा को भाई कहने लगो कि हमें तो समझ आ गया, अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा, हम तो तुम्हें चाचा नहीं कहेंगे, भाई कहेंगे। बुद्धि है ना, आपको अंदर से समझना है। बाहर से तो उनको चाचा ही कहना है, बाप को बाप ही कहना है। उन्होंने तो ज्ञान नहीं लिया, उनको तो समझ भी नहीं है कि आप किस भाव से भाई कह रहे हो, या आपकी बुद्धि में कौन सी बात स्पष्ट हो चुकी है जिसकी वजह से आप भाई बहन कह रहे हो। आपको तो संबंध वही कहना है ना, चाचे को चाचा, बाप को बाप। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। तो आते तो दोनों हैं। अब घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा, लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है। अब ये आज बाबा आपको समझ दे रहे हैं कि आपको चलना कैसे है। बहुत ध्यान देना होता है कि जो धारणाएं आपके अंदर की हैं उसको बाहर ऐसे व्याख्यान नहीं करना होता है। वो आपकी बुद्धि का कनेक्शन है बाबा के साथ और आपको समझ आ चुकी है, इसलिए कहा लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है। नहीं तो वह लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते, ये क्या सीखते हैं। वो समझ से चलना होता है, हर चीज को समझ से। ये नहीं कि आपने तो ज्ञान सुन लिया, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में समझने के लिए इन सब शब्दों का भी, ये सब बुद्धि का खेल है। बुद्धि में बताया है कि तुम कैसे आत्मा रूप में कैसे भाई भाई हो जाते हो। जैसे हिंदू, चीनी, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम अब देखते हैं कि आत्मा कैसे भाई भाई है। बाकी तो दैहिक में न धर्मों में आने से वो सब अलग अलग उस जाति के हो जाते हैं या धर्म के हो जाते हैं। तो जिसको समझ में आ जाती है ये अर्थार्थ, तो वो ऐसी एक्टिविटीज कभी नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही गलत एक्टिविटीज हो जाती है जिससे हम किसी को बाप का बनाने के बजाय कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। और ये समझा भी नहीं पाते हैं कि आत्मा रूप में भाई भाई हैं, दैहिक रूप में वैसा नहीं। तो दैहिक रूप में जो जो संबंध है वो वही रहता है,
लेकिन अंदर से बुद्धि से वो आत्मा समझती है कि मेरा आत्मा रूप में क्या संबंध है। तो नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई, सासू को बहन कह देते, या क्या सीखते हैं, ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। कहाँ कोई मूंझे नहीं, वरना आप अपनी एक्टिविटी से किसी को मूंझाना भी नहीं, क्योंकि ये सब बुद्धि का खेल है। और आप ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे ही शब्द कुछ भी बोल दे, तो आप अपनी एक्टिविटी पर ध्यान दें। कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। अब कहते भी हैं कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, होती भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, अब सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम लें तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बनेंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज का वरदान,
कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। सिर्फ किसी भी चीज को दोहराते रहने से वो हमारे स्वरूप में नहीं आएगी। अगर आपने उसे प्रैक्टिकल महसूस किया और धारण किया प्रैक्टिकल जीवन में, तो ही वो स्वरूप में आती है। तो अनादि गुण, आदि गुण, वो सब को स्मृति में रखो और उसे फिर स्वरूप में लाओ, माना प्रैक्टिकल जीवन में यूज करो। ओके, ओम शांति।